चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में क्या इंफॉर्मेशन है, तो दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, और तीसरा पॉइंट है हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैव अ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चा ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो इसके हिसाब से आपको क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे लिखना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट ये क्लियर करना है। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म a1 इंटू एक्स b1 इंटू वाई इज इक्वल टू c1। सेम वे बच्चा आपको a2 इंटू एक्स b2 इंटू वाई और ये c2। क्लियर है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे आपको वो क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है यही फॉर्म को हम प्रॉपर लिखना शुरू करेंगे। दूसरा एक कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों राइट हैंड साइड है, तो दोनों राइट हैंड साइड है तो चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। या दोनों लेफ्ट हैंड साइड ले लो या दोनों राइट हैंड साइड ले लो। तो बच्चा अब आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोलोगे a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे k, a2 जो है वो 2 इंटू के प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे b1 जो है वो है 3 और b2 जो है वो आप बोलोगे 9। सेम वे c1 जो है 2k प्लस 1 और c2 जो है 7k प्लस 1। यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जैसे बच्चा ये पॉइंट क्लियर होता है तो अब वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे a1 जो है बच्चा वो हम लिखेंगे k, a2 जो है वो 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 7k प्लस 1। बच्चा अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला सॉल्व करना ऑलवेज इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई k की वैल्यू नहीं है। तो पहले हम ये वाले से करेंगे और दूसरे वाले में ये और इसको कंपेयर करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आए। बाकी हमारा आंसर तो यहीं आ जाएगा। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना शुरू करते हैं k अपॉन 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 3/9। तो बच्चा यहाँ लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे k की वैल्यू तो k लिखा, यहाँ पे 1/3 कर दिया। सिंपल है क्योंकि 3 × 9। क्लियर। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप पहले लिख दिया और यहाँ पे 2k प्लस 2। यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये कंप्लीट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू के और यहाँ पे 2k प्लस 2 यहाँ पे इंटू 1, तो यहाँ पे 3k और यहाँ पे 2k प्लस 2, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू आंसर में आ जाएगा 2। तो बच्चा ये तो हमारा आंसर आ गया, इजीली आ गया। अब जो करना है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने लिखा k अपॉन में 2k प्लस 1, ये और ऐसे बोल सकते इज इक्वल टू यहाँ पे 2k प्लस 1 अपॉन में 7k प्लस 1। इसको कंपेयर किया, इसको लिया और इसको लिया, ये ध्यान में रखना है, ये दोनों को कंपेयर करना है। तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, तो k इंटू 7k प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2k प्लस 1 और यहाँ पे 2k प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ तो सिंपल है 7 इंटू k, तो 7k स्क्वायर प्लस k, ये 1 इंटू k, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े स्टेप ध्यान से करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये 2 को पहले मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2, ये भी पॉइंट क्लियर, और ये 2k प्लस 1। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमने लिखा 7k, आप बोलोगे सर ये स्क्वायर लिखना भूलना नहीं, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ से आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4k स्क्वायर। ये बच्चे को बहुत गलती होती है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये k इंटू k स्क्वायर होगा, ध्यान में रखना। ऐसे पॉइंट खत्म होते ही बच्चा आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, तो ये 2k हो जाएगा, ये आप बोलोगे सर 4k हो जाएगा, और ये इसके साथ 1 के साथ होते ही ये 2 हो जाएगा।
पॉज कर सकते हो, एक बार क्लियर कर लो तब भी आगे बढ़ना, अदरवाइज गलती होने के पूरे चांस है। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये जो होगा 7k² है माइनस 4k², ये k को हमने दूसरी साइड ले गए तो यहाँ पे कुछ इस तरह बन जाएगा। आप बोलोगे सर ये 6 नहीं, या 4 का 4k+2, तो यहाँ पे होगा 3k²। यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा बच्चा, k की जो वैल्यू है वो 4 + 2 6 में से 1 जाएगा तो 5k+2। तो बच्चा ये तो अब बहुत आगे निकल गया है, इसका तो हमें ऐसे कुछ मिलेगा 3k² माइनस 5k, आप बोलोगे -5k -2 = 0। तो बच्चा अभी इसको तो हमें आगे ले जाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन आप बोलोगे सर तो ये 6 के ऐसे पार्ट करो कि 5 आए, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, 6 के पार्ट करना है तो 6 1 जा 6। ये बच्चा क्लियर, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 3k कॉमन निकाला तो k और ये -2, यहाँ पे +1 k -2, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए जो हमारे आ गए। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो आंसर आ गया। अब आगे चलते, k -2 और दूसरा है 3k + 1 = 0। कंपेयर करेंगे तो k -2 = 0, 3k + 1 = 0। तो आप बोलोगे सर k = 2 और 3k = -1, k = -1/3, k की वैल्यू आई और ये दोनों वैल्यू आ गई, तो हमें k की कंपेयर करना था तो ये तो हमारा आंसर आ ही गया। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना बच्चा, ये वाला थोड़ा अच्छा सम था, जहाँ पे गलती हो सकती है तो वो ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।